हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पाकिस्तान और बांग्लादेशों का रोना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आधी रात को भारत ने सारे जहाज रोका और तड़पे बांग्लादेशी कोई एक्सपोर्ट नहीं होने वाली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा सबक सिखा रहे हैं कि अब ये वो पुराना भारत नहीं है कि तुम कुछ भी करते रहो और हम चुपचाप देखते रहेंगे और फिर उसके बाद तुम्हें बोलेंगे हाँ तुम हमसे फायदे भी उठाते रहो। तुमने हमसे पंगा लिया तो ईंट का जवाब पत्थर होगा। तुम हमसे अच्छे रिलेशनशिप्स रखोगे, हम तुम्हारे फ्रेंड बनेंगे, पर अगर तुमने बिगाड़ी तो फिर जो दुश्मनी होती है वो भी हम निभाएंगे। तो चलो देखते हैं। और आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश के प्रति भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। आज बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क और जल बंटवारे के मामले पर सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा अब खत्म कर दी गई है। साथ ही भारत ने यह भी कह दिया कि तीस्ता जल समझौते पर बातचीत तभी होगी जब माहौल अनुकूल होगा। है ना, वो समझ आ गई है। यूनेस की अकल ठिकाने आ गई है। हाँ। तुम्हारी आई है के साथ उनकी तो वैसी ही नहीं बनती। और एक ही कंट्री थी जो इंडिया बांग्लादेश के साथ जिस किस्म के उनके टाइज थे शेख हसीना वाजिद के दौर में, वो तो अभी नहीं रहे ना। कितनी एडवांटेज हो रही थी बांग्लादेश को। बांग्लादेश को दी गई वो सुविधा वापस ले ली है जिसके तहत वो भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर दुनिया के देशों को अपने सामान भेजता था। शेख हसीना के कार्यकाल में 2020 में भारत ने ये सुविधा बांग्लादेश को दी थी। अब भारत ने कहा कि उसके बंदरगाहों पर अत्यधिक भार माल भेजने में देरी और बड़ी लागत के चलते ये सुविधा वापस लिया गया है। इससे इन्वेस्टमेंट आ रही थी बांग्लादेश में, वो आना रुक गई है, जिसकी वजह से नेशनल इन्वेस्टर ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया है क्योंकि जब वहाँ पे सियासी इंतकाम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, उसकी वजह से आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि उसकी वजह से ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है उसके साथ ही। तो उधर भी इसी तरह यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी जो इंटरेस्ट नहीं हो जाता, वो रिस्की हो जाता है। They don't want to take risk in a country which is politically unstable. तो अभी इंशाल्लाह होप यही कर सकते हैं। इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए सारी जो है अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश को उन्होंने दे दी। नहीं, मोदी भी अभी खुद सोचेगा कि मैंने क्यों बांग्लादेश की इतनी हेल्प की, क्योंकि उल्टा अब मुझे नुकसान हो रहा है। हाँ। उल्टा वो चाइना को सब कुछ दे रहा है, अपने अड्डे दे रहे हैं। चाइना को कहते हैं कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि जिस साइड पे समंदर है कहते हैं यहाँ के बादशाह हम हैं, यहाँ के बादशाह हम हैं, आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। तो फाइनली भारत ने बांग्लादेश को एक ऐसा 440 वोल्ट का झटका दिया है कि बांग्लादेश को अब लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत ने भारत के अंदर से होने वाला बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट जो व्यापार था उसको बैन कर दिया है। और इससे बांग्लादेश को अब नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर कहें कि व्यापार पूर्णतः बंद कर दिया है भारत ने, जिससे यूनुस की अकड़ टूटने बुरी खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको आज से बुरी खबर आई है, अच्छी खबर आई है। तो सुविधा है जिसमें किसका बुरी है? बांग्लादेश के लिए, इंडिया की हम तो कॉन्सेप्ट उनको नहीं पता। अपने सामान को तीसरे देश में बांग्लादेश के न्यूज़पेपर हो कि हमारे बांग्लादेश को अभी अगर यूरोप के किसी भी देश में अपना सामान भेजना होता है तो वो भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर उस सामान को भेजता है और भेजकर उन्हें वहां से फिर यूरोप एक्सपोर्ट कर सकता है। इस सुविधा के लिए बांग्लादेश से भारत कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लेता। और कितनी बड़ी वो मतलब क्यों भाई तुम्हारा दोस्त तो नाउ फेयरनेस इज फेयरनेस, सबसे लो बिजनेस है ये ना, वो समझ आ गई है। यूनेस की अकल ठिकाने आ गई है। म्यांमार के साथ उनकी तो वैसी ही नहीं बनती। और एक ही कंट्री थी जो इंडिया बांग्लादेश के साथ जिस किस्म के उनके टाइज थे शेख हसीना वाजिद के दौर में, वो तो अभी नहीं रहे ना। कितनी एडवांटेज हो रही थी बांग्लादेश को। मैंने देखा था जो सरप्लस डेफिसिट होता है ना, जो बिजनेस करते दो कंट्रीज अपने साथ एक दूसरे के साथ, वो जो सरप्लस था वो
बांग्लादेश लट के गया हाथ है में था। बेचारा। यानी बांग्लादेश ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया में। इंडिया ने अपनी सारी गारमेंट इंडस्ट्री उठा के बांग्लादेश को दे दी। यार कौन मुल्क ऐसे करता है? सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए सारी जो है अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बांग्लादेश को उन्होंने दे दी। नहीं, मोदी भी अभी खुद सोचेगा कि मैंने क्यों बांग्लादेश की इतनी हेल्प की, क्यों? क्योंकि उल्टा अब मुझे नुकसान हो रहा है। हाँ। उल्टा वो चाइना को सब कुछ दे रहा है, अपने अड्डे दे रहे हैं। चाइना को कहते हैं कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जिस साइड पे समंदर है कहते हैं यहाँ के बादशाह हम हैं, यहाँ के बादशाह हम हैं, आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। निकलेगा ना, उनका बादशाहगिरी निकल रही है ना। बुला रहा है क्यों? तुम वो कौन से जो बड़े काम चौधरी कर हो? रहे हैं, वो तुम तो सारे और भी। इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ है। अच्छा, वो ठीक है। पाकिस्तान को चाइना भी के बुला अंदर रहा है कि डूबे हुए आओ, हैं, आपने बात जो कर रहे हैं। आना है, उस यहाँ बांग्लादेश के बारे में बात करें जो तो तुमसे बेटर है, इंडियन उनको दे रहे इंटरेस्ट के ज्ञान। खिलाफ है, और ऊपर से कह एक रहे हैं कि भिखारी आप दूसरे हमको भिखारी की पिक्चर बात दे कर रहे रहे हो। हो। हाँ। कोई फायदा नहीं कर रहा है। हाँ। इनको इसका कोई फायदा नहीं होगा इन हाँ। चीजों का। ये मोदी साहब से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई बॉर्डर किलिंग स्टॉप करो, शेख हसीना को वापस करो, और रिवर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जाहिर है पहले पंगा ये लेते हैं, फिर इंडिया जब एक्शन दिखा रहा है तो फिर जो है इनका रिएक्शन रोने वाला हो रहा है। पहली शुरुआत बांग्लादेश कर रहा है, फिर इंडिया। अब इतना स्लोली इंडिया रिस्पॉन्स कर रहा है बांग्लादेश को कि आज सुधर जाओ, कल सुधर जाओ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ये हालात इस मीटिंग के बाद भी बेहतर होंगे। नहीं, बिल्कुल बेटर नहीं होंगे, क्योंकि जो एक्शंस है मोहम्मद यूनुस के वही पुराने हैं। ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट आ रही थी बांग्लादेश में, वो आना रुक गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पे सियासत पाकिस्तान की तरह बन रहे हैं ना। इंस्टेबिलिटी होती है ना, उसकी वजह से आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि उसकी वजह से ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है उसके साथ ही। इंटरेस्ट तो उधर भी इसी तरह यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी जो एनर्जी प्राइसेस थी ना वो भी थोड़ी हाइक एनर्जी क्राइसिस क्या बढ़ रहा है? तो अभी इंशाल्लाह होप यही कर सकते हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इंशाल्लाह ही करते रहते हैं। इंस्टेबिलिटी के साथ साथ, क्योंकि अभी उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर वही तो मैं कह रही कब हूँ कि होने वाले मोहम्मद यूनुस अभी तक इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं। इतनी बार डेट्स दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बांग्लादेश के इलेक्शन ही नहीं हो पा रहे। असली में हो नहीं पा रहे, वो करवाना नहीं चाहता। हम भी बड़े खुश हो रहे थे कि शेख हसीना वाजिद एज कम्पेयर टू जो उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशन थे वो इतने खास अच्छे नहीं थे, तो हम भी यही समझ रहे थे कि यूनुस आ रहा है, अवार्ड याफ्ता है, फलां है, तो वो भी आगे कुछ अच्छे मयज लेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब देखें 6-7 एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब अवार्ड याफ्ता है, उन्होंने क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज का जो एक कंसेप्ट लेके आए पूरी दुनिया में, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, नोबेल प्राइज भी उनको मिला। तो माइक्रो पेमेंट्स था। मेरे ख्याल में थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए और उसके साथ इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। माइक्रो पेमेंट्स का, नॉट जैसे स्मॉल अब इंडस्ट्री, पाकिस्तान के कुछ भी हालात बोल रहा है भाई हैं, तो। ऐसे ही बांग्लादेश Small में industry कुछ बोला है चीज़ों शायद। को वही तो देखिए, wrong है ना। 30 years से माइक्रो चल रहे पेमेंट्स हैं, का तो था। चीज़ों को थोड़ा स्मूथ करने के लिए एक ट्रैक पे ले आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जैसे डोगर साहब ने कहा कि इट्स टेक्स टाइम, सो वी होप कि यूनुस साहब अब कोशिश की जा रही है कि किस तरह मोहम्मद यूनुस की मुलाकात जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ हो जाए। वो तो फिर आप देखिए ना, बांग्लादेश फिर आप सपोर्ट तो उन्हीं की तरफ से है ना, तो चाहे उनकी तरफ से हो या हमारी साइड तो उन्होंने लेनी नहीं है, तो जब तक वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी साइड लेगा बांग्लादेश, वैसे तो कर रहा है वो, ये लोग ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। ये बांग्लादेश जो है ये चाइना की और ये पाकिस्तान के साथ तो कर ही रहे हैं। वही तो दोनों गोदी में बैठे, एक तरफ उसने पाकिस्तान को बिठाया है, एक तरफ बांग्लादेश को, और कहे तुम दोनों को डुबाऊंगा, तुम दोनों को डुबा के ही छोड़ूंगा। नेपाल को बिठा खुद तो और खुद का बैंड बज रहा है चाइना का अब, क्योंकि यूएसए ने और ठोक दिए हैं। अब मजा आने वाला है भैया कि क्या होता है। पर दिस इज शॉकिंग। बांग्लादेश मतलब इतना ना शुक्रा कोई देश कैसे हो सकता है कि अपनी हिस्ट्री भूल गया हो। वो पाकिस्तान जिसने तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म किए, उससे तुमको बचाया भारत ने, हिस्ट्री में इतनी तुम्हारी हेल्प की। बताओ कौन सा देश जो है वो कहता है कि आ जाओ हमारे पोर्ट यूज कर लो, सब कर लो, और तुम्हारे माल मुल्क पे हम कोई टैक्स ही नहीं लेंगे। देखिए इंडिया By उनकी God. बांग्लादेश की बहुत ज्यादा हेल्प करा था, बहुत कर रहा था कि वो हमसे इंडिया को कंपटीशन दे रहे थे बहुत जगह पर टेक्सटाइल्स में। पर कैपिटा जो था इंडिया से ज्यादा था। देखो इतनी दोस्ती में इंडिया पहले इतना कम था, वो करते करते इंडिया से ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा उनका हो गया था, which was shocking। और कई बारी हिंट देते थे हम वीडियोस में कि हाँ दोस्ती होती है, पर ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ कि अपने को नुकसान हो रहा हो, अपने देश को हो रहा हो, स्पेशली जो माइनॉरिटीज को वहां पे खत्म कर रहा हो। एग्जैक्टली। और देखो कि अब वही देश जिसको इतनी हेल्प की वो सब भूल गया,
और ऊपर से दुश्मनी के लिए चल पड़ा है, दुश्मनी की रिलीजन तरफ। की गोदी में बैठा है तो इतनी रेडिकलाइजेशन होती जा रही है। इंस्पिरेशन लिया है अपने भाई पाकिस्तान से ले रहे उनके जैसा बनना की कोशिश कर रहा है, तो दे विल सक्सीड। बहुत ही सैड सिचुएशन, सोच के दुख होता है। कहाँ लगता था, कहाँ न्यूज होती थी दोस्ती की बांग्लादेश के साथ, ये दोस्ती है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये है, और एक तब मिनट में ही सब कुछ उथल पुथल, एक ही मिनट में पता चला शेख हसीना आ गई है, ये हो गया। विशेष पूरी होंगी, वो पाकिस्तान जैसे ही बनेंगे। अगर नहीं ठीक होते तो बनेंगे ही। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।